किसी बंदे ने पूछा था, मौला अली अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम उस्मान था। उस्मान, 4 बेटे थे ना जो करबला में शहीद हुए। मौला अब्बास के साथ उनके 3 भाई थे और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हज़रत उस्मान इब्न अली मौला अली के वो जानबाज फ़र्जंद थे जो अब्बास से भी पहले शहीद हुए। तो इमाम ने कहा है कि मैंने उस्मान का नाम इसलिए उस्मान रखा है क्योंकि अली इब्न अबी तालिब के एक दोस्त थे जिनका नाम उस्मान बिन मज़ऊन था। अली के बड़े मुहिब थे, बड़े चाहने वाले थे और उस्मान बिन मज़ऊन की याद में उन्होंने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा था। और ये वो उस्मान बिन मज़ऊन सहाबी रसूल हैं जो सबसे पहले जन्नतुल बकी में दफन हुए। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी का नाम उस्मान बिन मज़ऊन है। और ये वाहिद सहाबी है जिसकी कब्र के ऊपर पैगंबर ने खुद पानी भी छिड़का है और उस पर चादर भी डाली है। इतना अजीम सहाबी है। लेकिन सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता। मैं किसी और डायरेक्शन से जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हमें हर रोज़ नाम याद दिलाकर फंसाने की जवानों को कोशिश ना किया करो। हमारे नज़दीक नाम नहीं किरदार मेयार है। हमारे नज़दीक नाम नहीं किरदार मेयार है। अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ के सफ़े उठा के इसका जवाब दिया जाए तो मेरा साथ देना होगा। आइए तारीख़ के अंदर उठा के इसी सवाल का जवाब तारीख़ के सफ़ों से देखते हैं। आओ, पैगंबर अकरम का एक सहाबी था, नाम था कर्जा इब्ने काब अंसारी। काफ 2 नुक्तों वाला, रे ज़ोएं और ते गोल आँखों वाली। कर्जा इब्ने काब अंसारी ये रसूल अकरम के भी सहाबी हैं, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंगों में शरीक भी रहे हैं। कर्जा इब्ने काब अंसारी, इनके बहुत सारे बेटे थे और उन बेटों में से 2 का नाम आपको बताता हूँ। एक का नाम था अम्र, ऐन मीम रे वाव, और दूसरे का नाम था अली। दोनों करबला के मैदान में मौजूद थे। अब यहाँ से तवज्जो चाहूँगा, ये बात नहीं बयान की जाती मिंबर पर और ये कसूर हमारा है कि हम बयान नहीं करते कि इतनी अजीम पैगामात तारीख़ की किताबों में बंद हैं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है कि उनको पढ़ें और आपके सामने बयान करें। अब मैं बयान कर रहा था एक सहाबी जो फ़कत सहाबी ये पैगंबर नहीं बल्कि सहाबी ये मौला अली अलैहिस्सलाम भी है। इसको जो बेटे अल्लाह ने दिए, 2 बेटों के नाम, एक का नाम अम्र है, दूसरे का नाम अली है। मैदान करबला में दोनों मौजूद हैं और अजीब इत्तेफाक ऐसा है कि अम्र नाम का बंदा इमाम हुसैन के साथ था, अली नाम का बंदा यजीद के साथ था। अम्र नाम का बंदा किसके साथ है? इमाम हुसैन के साथ। और अली नाम का बंदा किसके साथ है? यजीद के साथ। और आपको बताऊं, ये अम्र वही थे जब इमाम ने नमाज पढ़ी थी तो 2 सहाबी सईद और अम्र, इन्होंने कहा था मौला आप नमाज पढ़ें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ये दोनों सहाबी सामने खड़े हो गए। इमाम हुसैन अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों सहाबी आगे हैं और इश्क की कैफियत ऐसी है कि वो ढूंढते थे कि तीर कहाँ से आ रहा है। ये महसूस कीजिएगा अपने अंदर, कांटा चुभे तो रास्ता बदल लेते हैं हम लोग। वो ढूंढते थे कि तीर कहाँ से आ रहा है, एक दूसरे को आवाज़ देते थे कि मैं इधर मसरूफ़ हूँ, तीर उधर से आ रहा है, दौड़ के उसे अपने सीने पे कबूल कर, कहीं हमारे मौला को ना लग जाए। जब इतनी देर तक नमाज होती रही, वो दोनों सहाबी दौड़ दौड़ के कहते हैं कि पूरे वजूद के ऊपर उन्होंने तीरों को कबूल किया। जब नमाज ख़त्म हुई, यही अम्र और सईद ज़मीन पर गिरे। मौला हुसैन ने जाके देखा कि सर से लेकर पाँव तक पूरा वजूद तीरों से छलनी है। इसी अम्र को, जो कर्जा इब्ने काब अंसारी का बेटा था, इमाम ने जाके उसको अपनी गोद में लिया, सर अपनी गोद में रखा। बड़े खुश नसीब थे वो लोग, हुसैन इब्ने अली की गोद जिनको नसीब हुई। मौला की गोद में आए और मौला ने जब उसकी तरफ देखा तो ज़ख्मी आँखें थीं। कहते हैं मौला क्या मैंने वफ़ा की? कहते हैं मौला क्या मैंने वफ़ा की है? इमाम ने कहा तूने सिर्फ वफ़ा नहीं की, तूने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया है। और इमाम हुसैन ने कहा मैं तुझसे वादा करता हूँ तू मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा।
मैं हुसैन बाद में जाऊंगा, तू पहले जन्नत में जाएगा। और अगली बात यह है, तू मुझसे पहले जा रहा है, मेरी तरफ से मेरे नाना को सलाम कहना, मेरे नाना को सलाम कहना। ये अमर और सईद, एक भाई इमाम हुसैन के साथ। जब दूसरे भाई को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया गया है, तो वो यजीद का लश्कर छोड़ के इमाम के सामने आके कसम उठा के कहा है कि तूने मेरे भाई को मारा है, और जब तक मैं तुझे ना मार लूं मैं आराम से नहीं बैठ सकता। अब जब ललकारा तो नाफे बिन हिलाल इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल थे, आगे दौड़ के नेज़े का वार करके उसको ज़मीन पे गिराया। मकसद ये है, बताना ये चाहते हैं, नाम का अली था, लश्कर यजीद में था, हुसैन के मुकाबले में था। क़यामत का सूरज तलू होने तक चाहे नाम अली हो, हर शिया उस पर लानत करेगा, और नाम का अमर हो, हुसैन के लश्कर में हो, क़यामत तक हम उस पर सलाम करेंगे। या अली। हमारे नज़दीक किरदार में यार है, नाम में यार नहीं। वरना कम से कम 3 सहाबी इमाम हुसैन के असहाब में यजीद नाम के थे। चेक कीजिएगा कभी शुहदा की लिस्ट। कोई एक शिया बता सकते हैं कि जो उस यजीद नामी सहाबी की तौहीन करे जो लश्कर हुसैन में शहीद हुआ है? इसका मतलब यह है कि तुम लोगों ने हमारे इस मंतिक को समझा ही नहीं है। भाई, हम अगर यजीद का सगा बेटा हो, इमाम सज्जाद के एहतराम में मिंबर छोड़ दें, हम उसका भी एहतराम करते हैं, हम उसका भी एहतराम करते हैं। और इतना अजीम तरीन मकतब है हमारे पास, हम तो यही कहते हैं भाई हमें रोज़ नाम न याद कराया करो। हमारे नज़दीक मेयार है उसका किरदार। किरदार का अच्छा होगा, चाहे जिस मकाम पे भी है, अहले बैत का हुबदार है, अहले बैत का साथ देने वाला है, हम उसकी जूतियों के भी नौकर हैं। और नाम चाहे कितना ही अजीम क्यों ना हो, अगर आले मोहम्मद का दुश्मन है, हमें वो बंदा मंजूर नहीं।